क्या आपने कभी रात के मौन में बैठकर सोचा है, इस अस्तित्व का असली खेल क्या है? हम दिन भर दौड़ते हैं, करते हैं, पाते हैं, सोचते हैं। रात आती है, हम सपने देखते हैं, कभी सुखद, कभी डरावने, और फिर उतर जाते हैं गहन निद्रा के सागर में, जहाँ सब विचार खो जाते हैं, सब अनुभूतियाँ मिट जाती हैं। ये तीन अवस्थाएं तो हम सब जानते हैं: जागृति, स्वप्न, निद्रा। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि इन तीनों के पार भी कुछ है? एक ऐसी अवस्था जहाँ न जागना है, न सपना है, न नींद है, बस शुद्ध निराकार चेतना है, जो इन सब का आधार है। हमारे आर्षियों ने इसे तुरीय कहा है। ये कोई नई बात नहीं, ये हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में चिल्ला चिल्ला कर कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद तो जैसे इसी तुरीय की धुन पर नाचता है। लेकिन आज की यह पागल दौड़, जहां हमारा ध्यान हमेशा बाहर की चीजों पर चिपका रहता है, हमें इस गहन सत्य से दूर ले जा रही है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकाल पाते। जैसे कोई मछली पूरे सागर में पानी ढूंढ रही हो, वैसे ही हम बाहर सुख खोजते हैं, जबकि भीतर आनंद का सागर उमड़ रहा है। रमण महर्षि का जीवन इस सत्य का जीता जागता प्रमाण है। वे 30 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के तिरुचुली में जन्मे थे। बचपन से ही उनमें एक अद्भुत गंभीरता थी। उनके बचपन का नाम वेंकट रमन था। एक दिन जब वे केवल 16 साल के थे, उन्हें अचानक मृत्यु का भय घेर लिया। ये अनुभव उन्हें भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने महसूस किया, शरीर तो मिट जाएगा, मगर जो इस शरीर को जान रहा है वह अमर है। उसी क्षण उन्हें आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने घर बार छोड़ दिया। रमण महर्षि कहते थे, हमारी ये तीन अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, सब मन के खेल है। जागृत अवस्था में हम बाहरी दुनिया को अनुभव करते हैं। स्वप्न में हम अपने ही मन की बनाई दुनिया में खो जाते हैं। सुषुप्ति में न बाहर का पता, न भीतर का, बस एक अंधकार। मगर तुरीय वह शाश्वत सत्य है जो इन तीनों का साक्षी है। वह कहते थे, तुम जाग रहे हो तब भी तुरीय है, तुम सपना देख रहे हो तब भी तुरीय है, तुम गहरी नींद में हो तब भी तुरीय है। ये कभी नहीं बदलता। ये ठीक वैसे ही है जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे के पीछे एक स्थिर प्रकाश होता है। पर्दे पर फिल्म चलती रहती है, कभी हंसी, कभी रोना, कभी रोमांच, मगर वह प्रकाश सदा एक सा रहता है, अखंड। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं आती जाती हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी उठना, कभी गिरना, मगर तुरीय सदा एक समान रहता है, अप्रभावित। एक साधक ने पूछा, महाराज, अगर तुरीय हमेशा है तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? महर्षि ने एक प्यारी सी कहानी सुनाई। एक आदमी रात भर अपनी चाबी ढूंढता रहा, घर के हर कोने में, अलमारी में, मेज के नीचे, बिस्तर के नीचे। सुबह पता चला चाबी तो उसकी अपनी जेब में ही थी। सत्य भी ऐसा ही है, हम उसे दूर दूर खोजते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही धड़क रहा है। तुरीय की खोज दरअसल स्वयं की खोज है। रमण महर्षि की सबसे गहरी शिक्षा थी नान यार, यानी मैं कौन हूं। यह प्रश्न उनके पूरे दर्शन का मूल मंत्र था। वे कहते थे, जब तक तुम खुद को शरीर, मन या विचारों का ढेर समझते हो, तब तक तुम बंधन में हो। शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मन के विचार बदलते हैं, कभी खुशी, कभी गम, मगर जो इन सबको देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने कई सालों तक कठिन तपस्या की, अनेक मंत्र जपे, तरह तरह की साधनाएं की, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्या मैं कभी इस सत्य को जान पाऊंगा? महर्षि ने धीमे से पूछा, जो यह कह रहा है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, वह कौन है? युवक चुप हो गया। महर्षि ने कहा, जिसने इस प्रश्न को सुना वही तो तुम्हारा सच्चा मैं है, वही तुरीय है। तुरीय कोई ऐसी नई अवस्था नहीं है जिसे पाना हो। ये तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, हमारा असली घर। रमण महर्षि कहते थे, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश अछूता रहता है, वैसे ही जागृति, स्वप्न और निद्रा आती जाती है, पर तुरीय अटल रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाटक में अभिनेता अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी नायक, कभी खलनायक, मगर उनका अपना वास्तविक स्वरूप वही रहता है। हम भी इस संसार रूपी नाटक में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र,
कभी शत्रु, मगर हमारा वास्तविक स्वरूप तुरीय ही है। एक भक्त ने पूछा, महाराज, तुरीय में कैसा अनुभव होता है? महर्षि ने कहा, अनुभव करने वाला कोई नहीं होता, वहाँ केवल शुद्ध होना है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई लहर नहीं, केवल शांति है। ये अवस्था शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। जैसे एक गूंगा मिठाई का स्वाद बता नहीं सकता, वैसे ही तुरीय का वर्णन करना असंभव है। रमण महर्षि के अनुसार तुरीय की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं। वे कहते थे, बस निरंतर स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगा। यहाँ सभी विचार शांत हो जाएंगे और वहीं तुरीय प्रकट होगा। यह मार्ग सरल तो है, पर इसकी सरलता ही इसकी कठिनाई है। हम जटिल साधनाओं में तो विश्वास कर लेते हैं, कठिन योगासन, लंबे जप, कठोर व्रत पर इस सरल मार्ग पर चलने में संदेह करते हैं। एक बार एक साधक ने महर्षि से कहा, महाराज, मैं प्रतिदिन घंटों ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन मन भटक जाता है। मैं इसे रोक नहीं पाता। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? महर्षि हंसे और बोले, तुम्हारा मन भटक रहा है, ये जानने वाला कौन है? वही तो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि मन के भटकने से घबराना नहीं चाहिए। मन का भटकना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके भटकने को देखने वाले बने रहें। ये साक्षी भाव ही कुंजी है। रमण महर्षि का संदेश हमेशा सरल था। वे कहते थे, तुरीय कोई दूर की वस्तु नहीं, ये तुम्हारे हृदय में ही विद्यमान है। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए केवल आंखें खोलनी होती हैं, वैसे ही तुरीय को जानने के लिए बस स्वयं के प्रति जागरूक होना होता है। हम अक्सर इस सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह बहुत ही सरल लगता है। हम सोचते हैं, इतना गहरा सत्य इतना सरल कैसे हो सकता है? हम जटिलता में उलझे रहते हैं, जबकि सत्य तो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। एक बार एक विद्वान पंडित महर्षि के पास आया और पूछा, महाराज, क्या तुरीय का वर्णन शास्त्रों में मिलता है? क्या आप मुझे कुछ संदर्भ दे सकते हैं? महर्षि ने कहा, शास्त्र उसकी ओर इशारा करते हैं, लेकिन तुरीय तो अनुभव का विषय है। जैसे मीठेपन का वर्णन पढ़कर चीनी का स्वाद नहीं जाना जा सकता, वैसे ही तुरीय को केवल शब्दों में नहीं समझा जा सकता। शास्त्र हमें मार्ग दिखा सकते हैं, पर अनुभव तो हमें स्वयं ही करना होता है। रमण महर्षि का सारा दर्शन इसी बात पर टिका है। तुम वही हो जिसकी तलाश कर रहे हो। वे कहते थे, जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि मैं ही तुरीय हूं, सभी खोज समाप्त हो जाती है। ये वह अवस्था है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां खोजने वाला और खोजी जाने वाला एक ही हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही जब साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह उसी में लीन हो जाता है। एक भावुक प्रसंग है। महर्षि के अंतिम दिनों में एक शिष्य ने पूछा, महाराज, आपके जाने के बाद हमें किससे मार्गदर्शन मिलेगा? हम किसके पास जाएंगे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए? महर्षि ने शांत भाव से कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा। जो तुम्हारे भीतर है वही मैं हूं। तुम्हारा अपना हृदय ही सद्गुरु है। ये शब्द उनकी अंतिम शिक्षा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया कि सच्चा गुरु हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो दोस्तों, रमण महर्षि की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि तुरीय कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारा अपना सच्चा स्वरूप है। बस थोड़ी सी आत्मस्मृति, थोड़ा सा धैर्य और निरंतर प्रश्न, मैं कौन हूँ, यही साधना हमें उस अनंत शांति की ओर ले जाती है जिसे तुरीय कहते हैं। ये मार्ग सरल है, पर इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। हमें बस इतना करना है कि अपने भीतर झांकना शुरू करें। जैसे रमण महर्षि कहते थे, शांति ही शांति का मार्ग है। तो आइए इस शांति को अपने भीतर खोजें, क्योंकि यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा मोक्ष है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यही रमण महर्षि का हमारे लिए अंतिम संदेश है। आइए हम उनके इन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर देखो और जानो कि तुम ही वे हो। यही सच्चा आत्मज्ञान है, यही सच्ची मुक्ति है। ये था आज का वीडियो।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।